तो इंग्लैंड के किंग जॉन जो है, इंग्लैंड के रूलर, ये 785 ईयर्स बैक बिफोर की बात है। ये क्या करते थे अपने इंग्लैंड में, पुराने दौर के कदीम जो रिवायत है उसे फॉलो नहीं करते थे, ग्रुप मनी रूल्स एंड ट्रेडिशंस, और उसे कैंसिल कर दिए, ठीक है, तोड़ दिए, बहुत से रीति रिवाज को तोड़ दिए। उसके लिए वहाँ के इंग्लैंड उस दौर के 750 725 साल पहले 785 ईयर्स बैक उस दौर के इंग्लैंड के सिटीजन्स क्या किए, उनके किंग के खिलाफ स्ट्राइक करे, रिवोल्ट करे। अब बादशाह देखा कि सारा मुल्क मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है, तो मेरी में भलाई यही है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, ठीक है, कि मैं मेरी गलती मानकर आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, मेरी गलती मान लूँ और उनके सामने झुक जाऊं। इसीलिए मैग्ना कार्टा बोल के एक एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है, सिटीजन्स के बीच में और बादशाह के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। ओके, ये एक तरक्की का एक ह्यूमन राइट्स के लिए एक सबसे पहली सीढ़ी थी, यानी यहाँ से ह्यूमन राइट्स को फॉलो होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका था, ठीक है। मैग्ना कार्टा में सारे इंसानी हुकूक लिखे गए थे, ह्यूमन राइट्स लिखे गए थे कि इंसान जिंदा रहने के लिए उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या उसके साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस मैग्ना कार्टा एग्रीमेंट में लिखे गए थे, जिसे बादशाह ने, किंग जॉन ने साइन किया था और सारे सिटीजन्स ने साइन किया था। ओके, जॉन लूके जो कि इंग्लैंड का बादशाह था, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना शुरू किया और ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने के बाद उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस ऐलान किया कि एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न विद द राइट्स ऑफ लिविंग एंड फ्रीडम। हर इंसान पैदा होता है जीने के हक के साथ और आज़ादी के हक के साथ। हर इंसान पैदा होता है मरने के लिए नहीं, जीने के लिए पैदा होता है और आज़ादी की वाली जिंदगी गुजारने के लिए पैदा होता है, किसी का गुलाम बन के नहीं। इस वजह से यही बात की बुनियाद पर 1688 में एक जंग हुई, लेकिन इस जंग में किसी को मारा नहीं गया, किसी पे हमला नहीं किया गया, किसी पे वार नहीं किया गया, नॉन वायलेंट जंग हुई, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन मींस एक इनकलाब, एक चेंज, एक बदलाव, ठीक है, एक बदलाव हुआ, ठीक है। उस बदलाव का रिजल्ट क्या आया, बिल ऑफ राइट्स बोल के एक कानून बनाया गया जिसे अमल में लाना शुरू हुआ। कहां पर, इंग्लैंड में। ओके, इंग्लैंड में इस तरह का मामला शुरू हुआ, बिल ऑफ राइट्स बोल के एक बिल शुरू हुआ। ओके, इसका असर हुआ अमेरिका और फ्रांस में, ठीक है। इंग्लैंड को देखकर अमेरिका और फ्रांस ने भी ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना, ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। ओके, इसी के साथ जब अमेरिका इंडिपेंडेंट मिला, अमेरिका जब आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हासिल हुआ, कब, 1787 में। ओके, इंडिया को आजादी मिलने के 160 साल पहले अमेरिका को आजादी मिल चुकी थी। इंडिया को 1947 में आजादी मिली, अमेरिका को 1787 में आजादी मिली। 160 साल पहले, 160 ईयर्स बैक अमेरिका आजाद हो चुका था, ठीक है। तो उसके अलावा जो ही अमेरिका 87 में आजाद हुआ, 88, 89, 90, 91, सिर्फ 4 साल के बाद दिसंबर 15, 1791 को अमेरिका में ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया गया, लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया गया। इसमें सारे इंसानी हुकूक लिखे हुए थे कि हर इंसान जीने की आज़ादी रखता है, हर इंसान आज़ादी वाली जिंदगी, आज़ादी वाली लाइफ जीने का हक रखता है, हर इंसान पैदा होने के बाद जीने का हक रखता है और हर इंसान को गवर्नमेंट से सारे फैसिलिटीज लेने का हक है। इसी तरह 1789 में फ्रांस में ह्यूमन राइट्स का बिल डिक्लेयर हुआ। Okay, with the dictatorship of France was removed and the French Republic came into existence. This declaration
assured equal rights to all with respect to freedom, equality, property and security. हर नागरिक सिक्योरिटी हासिल करने का हक रखता है, हर नागरिक प्रॉपर्टी बनाने का हक रखता है, हर एक हिंदुस्तानी नागरिक एक दूसरे के लिए बराबर है और हर एक हिंदुस्तानी नागरिक आज़ाद जिंदगी गुजारने का हक रखता है। ये सारी चीजें फ्रांस में और अमेरिका में उनके सिटीजन्स के लिए अप्लाई होना शुरू हुआ। ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक कंट्री में ह्यूमन राइट्स फॉलो होना शुरू हो रहे थे। पहले तो इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद उनकी सोहबत का असर हुआ अमेरिका और फ्रांस को। ओके, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी आलमी जंग के बाद स्टालिन, रूजवेल्ट एंड चर्चिल, ये तीनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, जब देखा लोगों, दुनिया ने देखा कि भाई अब तो जंग वगैरह का मामला है, अब तो ह्यूमन राइट्स दिखना जरूरी है, क्योंकि अगर अब नहीं रोका जाए तो आगे और जंग हो सकती है। ठीक है, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस बात की बहुत सख्त जरूरत थी कि इंसानी हुकूक को शुरू किया जाए, इंसानी हुकूक पर अमल करना शुरू किया जाए। इसीलिए रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल, ये तीनों ने मिलकर, ये बहुत बड़े लीडर्स थे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक कमिटी शुरुआत की। ओके, एक कमिटी बनाई, किस, उसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल बिगेस्ट कम्युनिटी आज के दौर में। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का मकसद क्या रहा कि ये दुनिया ने देखा कि दो बड़े बड़े जंग की वजह से दुनिया में बहुत तबाही हुई। तबाही किस तरह से? इंसानों की जान गई, बहुत से लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो ये हालत हमारे औलाद, हमारी नस्ल के साथ नहीं होनी चाहिए, हमारी जनरेशन के साथ इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद ये रहेगा कि इंसानी जिंदगी की हिफाजत हो, इंसान की हुकूक की हिफाजत हो, इंसान के हक ना मारे जाए। ठीक है, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेयर किया कि हर एक कंट्री की जिम्मेदारी है, हर एक कंट्री का फरीजा है कि वो अपने अंदर रह रहे नागरिक की जिंदगी की हिफाजत करे और उन्हें आजादी दे। ठीक है, क्योंकि अब दो जंगों में जितने जाने चली गई, आगे ऐसी इस तरह के मामला नहीं होनी चाहिए। ये मामला, ये ऐलान हुआ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। कब हुआ ऐलान? दिसंबर 10, 1948 को। नेक्स्ट मेन टॉपिक है बच्चों ह्यूमन राइट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ये आलमी तौर पर, वर्ल्ड लेवल पर ये ऐलान कर दिया कि हर इंसान को आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने का हक है और हर इंसान एक दूसरे का भाई है और हर इंसान एक दूसरे के बराबर है। सभी इंसान एक दूसरे के बराबर है, सभी इंसान एक दूसरे के भाई है एंड सारे इंसानों को आज़ादी से जीने का हक है। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया। इसके अलावा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स में ह्यूमन राइट्स को बहुत डिटेल में लिखा गया है, बहुत डिटेल में डिक्लेयर किया गया है ह्यूमन राइट्स को। आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में, इवन 44 अमेंडमेंट जो कि एडअप किया गया था 1978 में, 44 अमेंडमेंट में जो कि 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, उसमें भी ह्यूमन राइट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरली एंड डिटेल्ड के तौर पर लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, ये जो 1978 में जो अमेंडमेंट ऐड किया गया था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी का हक ऐड किया गया। दैट मींस एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कीप इट्स प्रॉपर्टी, मेंटेन इट्स प्रॉपर्टी। ओके, हर नागरिक को हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बनाए, अपनी जायदाद बनाए, अपनी मिल्कियत बनाए, जैसे कि घर है, प्लॉट है, जमीन है, दुकानें हैं, इस तरह। ये जो अमेंडमेंट है 1978 में ऐड किया गया, जबकि 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था,
30 ईयर्स के बाद ये ऐड किया